एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। कृपया हमें बताएं कि इनमें से कौन सही है। गौतम बुद्ध ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, शिष्य, जिन्हें गुरु नहीं मिले उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गए उनके लिए जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चले मात्र उनके लिए ही जीवन एक उत्सव है। भगवान बुद्ध बोले, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात गुरु से प्रश्न किया कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी मुस्कुराए और स्नेहपूर्वक बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक ख्याला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम ला सकोगे? गुरु की बात सुनकर तीनों शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वह बड़े ही आसानी से अपने गुरु के लिए सूखी पत्तियां ला सकते हैं। सूखी पत्तियां तो हमेशा जंगल में बिखरी पड़ी रहती हैं। वह उत्साहपूर्वक अपने गुरु से बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वे तीनों सूखी पत्तियां लेने के लिए निकल पड़े। चलते चलते पास के गांव में पहुंचे, परंतु उन्होंने देखा कि जंगल में तो सिर्फ मुट्ठी भर पत्तियां ही बिखरी पड़ी हैं। यह देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इतने बड़े जंगल में इतनी कम पत्तियां क्यों हैं। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक किसान आता हुआ दिखाई पड़ा। वे उस किसान के पास जाकर किसान से विनती करने लगे, क्या आप हमें एक ख्याला भरकर सूखी पत्तियां दे सकेंगे? पर किसान ने मना करते हुए कहा, मैं तो पहले ही सूखी पत्तियों की ईंधन के रूप में प्रयोग कर चुका हूँ। वे तीनों निराश होकर पास में बसे एक गांव की ओर बड़ी आस लेकर गए। गांव में उन्हें एक व्यापारी मिला। वह व्यापारी से भी एक ख्याला भरकर सूखी पत्तियां देने के लिए विनती करने लगे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि व्यापारी ने तो पहले से ही पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के गोले बनाकर बाजार में बेच आया था। लेकिन व्यापारी ने एक बूढ़ी अम्मा का पता बताते हुए कहा, वह सूखी पत्तियां इकट्ठा करती है, हो सकता है वहां पर तुम्हें सूखी पत्तियां मिल जाए। पर भाग्य ने वहां पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने उन पत्तियों को पीसकर औषधि बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों शिष्य खाली हाथ ही गुरुकुल में वापस लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक कहा, शिष्य, क्या तुम मेरे लिए गुरु दक्षिणा ले आए? तीनों शिष्यों ने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिए गुरुदेव, पर हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने तो सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग उनका भी कई तरह से उपयोग करते हैं। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, निराश क्यों होते हो शिष्यों, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वृक्ष की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। जो तुम्हारे पास है वही मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो और अपने अपने घर को प्रस्थान करो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करे खुशी से अपने अपने घर की ओर चल पड़े। कहानी खत्म करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना महत्व है और यही सभी का अपने जीवन का मूल्य है।